हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई का रगा का मॉक टेस्ट, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार होंगे। और इसके अंदर जितने मार्क्स आ रहे हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ लगभग 1 या 2 नंबर कम उससे आपके एग्जाम में आएंगे। रीज़न क्योंकि यूट्यूब पे मार्क्स लाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एग्जाम में प्रेशर होता है, टाइमिंग होती है, यूट्यूब पे कुछ नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आ जाता है। तो इससे 1-2 नंबर कम आने वाले आपके एग्जाम में। तो फिर आप कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर किया इस मॉक टेस्ट के अंदर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने पीडीएफ नोट्स के बारे में, जिसको पढ़ के हर साल बच्चे रिजल्ट लाते हैं, जो प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेते हैं। उसमें से देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी ना हमारी, वोकैबलरी। सबको वोकैब को लेके प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है। तो सबकी पीडीएफ हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। देखो, अभी करंट अफेयर की पीडीएफ हमने बना के रेडी कर दी। करंट अफेयर के अंदर डिटेल में हमने क्या कर रखा है, टॉपिक दे रखा है, इस तरीके से उसका कंटेंट है। इसके अलावा हमने रीजनिंग की पीडीएफ है, सारी सॉल्यूशन के साथ है। इन सभी पीडीएफ को आप बाई करके एग्जाम से पहले 2 बार कम से कम बना लो। इनको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, और वहां पे सबकी प्राइस बता दी जाएगी। अब बोलोगे सर आपने जीके का नहीं बताया, तो जो लोग करंट अफेयर की पीडीएफ बाई कर रहे हैं उसके साथ जीके उसको फ्री दिया जा रहा है। जीके अलग से पेमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जीके एंड करंट अफेयर लेने के लिए, या फिर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वोकैबलरी जो भी लेना आप व्हाट्सअप करके ले लो। और इन पीडीएफ को पढ़ के क्या फायदा है, आप एग्जाम देखे आओ, खुद आपको समझ में आएगा। रिकॉर्ड रह चुका है आराम से 70 से 80% चीजें हमारी पीडीएफ से रहती हैं हर बार। सेम क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न पे, सेम कॉन्सेप्ट पे रहता है। मैथमेटिक्स का पूरा लगता है कि तुम वही कॉन्सेप्ट छाप देते हैं। रीजनिंग 100%। ये सभी चीजें ना बहुत मैटर करती है। इस बार तो हम लोग जीके और करंट अफेयर में भी फोड़ने वाले हैं, काफी मेहनत के बाद हमने बनाया है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खोज रहे हो, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी A to Z स्टडी ऐप पे मैंने आपको बहुत कम प्राइस करा दिया है, जस्ट 100 रुपीज करा दी। 149 की टेस्ट सीरीज थी। वाई ग्रुप की 25+ टेस्ट सीरीज है, लगाओ एग्जाम से पहले। या फिर अगर आप हमारी पेड कोर्सेज में हो तो आपको सारी चीजें फ्री मिल जाएगी। 600 रुपीज का पेड कोर्सेज था, उसके अंदर कंप्लीट वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और हमारी जितनी पीडीएफ है सब कुछ इसके अंदर मिल जाती है। तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करोगे आप 7279047787। बाकी पेड कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। अगर बाई करने नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफी डिटेल एनालिसिस मैंने बता दिया उसके बारे में आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। आपने घोड़ा का नाम सुना होगा चेतक, वो किस राजा से या फिर महाराजा से या फिर रानी से, महारानी से, किससे संबंधित थी, ठीक है, या फिर संबंधित था। तो चेतक जो घोड़ा था ना, वो महाराणा प्रताप का था, ठीक है। तो ये जो चीज था आप इसको याद रखोगे और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ उसको। आगे देखो, अगला कह रहा है, मैंने इसके अंदर करंट अफेयर हटा दिया बिकॉज प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर पढ़ते तो आप दिमाग से लग जाता। तो प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर था, उसको मैंने हटा दिया, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर आपको पता होना चाहिए कि ये ओडिशा के अंदर है। क्लियर है ना। ओके सर, बहुत सारे टेम्पल वेम्पल के बारे में पूछता है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में अभी टोटल 22 भाषाओं को राज्य भाषा की तरह क्या किया गया भाई, मेंशन किया गया। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए, उनमें से बहुत सारे लोग ना न्यूटन आंसर कर दिए, कुछ लोगों ने आइंस्टाइन कर किया था। डायनामाइट का पता है, नोबेल नहीं, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था आविष्कार। पिछली बार जब मैसेज कर रहे थे तो कह रहे थे सर हमने डायनामाइट का कर दिया है, किसी ने न्यूटन तो किसी ने आइंस्टाइन, तो फिर गलत हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का यूज करते हैं। देखो, बैटरी बनाने में कुछ लोग कहते हैं ना कि HCl यूज कर देते हैं हम लोग, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये होता है H2SO4। ये क्या चीज़ है भाई, H2SO4, ध्यान से सुनना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। तो आप हमेशा याद रखोगे कि बैटरी में भी पूछ लेगा कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है H2SO4, मतलब इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से पूछ रहा है आपसे मिरर इमेज क्या है। मिरर इमेज क्या है, मतलब ये जो फोटो है ना, ये वाली, इसका अगर हम मिरर करेंगे, साइड में अगर शीशा लगा दें, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शीशा लगा देंगे तो इसका मिरर क्या होगा, तो साइड मिरर जब भी क्या आएगा, वाटर मिरर तो कहा नहीं है, तो ये दो जो है ना, ये कुछ ऐसे बन जाता है, और ये जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में दो कहाँ पे, उस तरीके से, तो एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, जी जो इस साइड में है वो चला जाएगा राइट में। तो तीनों के अंदर है। तो बट यहाँ पे ध्यान देना ना कि ये जो ऊपर में ये लाइन खींची गई है,
ये इधर में तो देखो वो नीचे वाली ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है, वाटर मिरर में होता है ये चीज़। तो ये जो चीज़ है ना ये नीचे होना चाहिए, तो ये जो राइट साइड में वो लेफ्ट में जाना चाहिए, या तो बी या तो 2 या फिर 3, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान दो, ये चीज़ें जिस तरीके से जा रही हैं, देखो 3 में भी उसी तरीके से जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, अब इस तरीके से आएगा, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे देखो, कह रहा है कुछ समीकरण के सिस्टम पे इसको लिखा गया, तो कुछ सिस्टम नहीं है, टाइम पास। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पाता है, सोचते हैं कि इसको कैलकुलेशन करने पे तो आ नहीं रहा है, 2, 3 एंड 4 को करेंगे 24 आना चाहिए, यहाँ पे 4, 3, 2 है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ईजी है। इसको उल्टा करके लिखा गया, 2, 3, 4 को उल्टा करोगे तो 4, 3, 2 होगा ना, वही है। 5, 6, 7 को उल्टा करोगे तो 7, 6, 5, 7, 5, 9 को उल्टा कर दो 5, 9, 7। जस्ट उसी प्रकार करना आपको, 2, 5, 7 को 7, 5, 2 में चेंज कर देना। कहाँ पे? 7, 5, 2 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो सी नंबर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर घूमता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलकर दाहिनी ओर मुड़ता है तो 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब एक दूसरे से कितनी दूर है ये पूछ रहा है आपसे सवाल, इजीली बन जाएगा आपका। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, इसको बनाते जाएंगे। तो राम कथा हमने तो पढ़ दिया। पहले रमेश और मोहन है 2 लोग, ठीक है। रमेश उत्तर की ओर जाता है तो ऊपर ले जाओ रमेश को, 4 किलोमीटर तक चलेगा, उसके बाद राइट घूमेगा, 5 किलोमीटर मुड़ जाना है, इसको क्लियर है। अब फिर कह रहा है कि मोहन पश्चिम की ओर कहाँ जा रहा है? 6 किलोमीटर, तो यहीं से चलना शुरू कर रहे ना, तो यहाँ से ऊपर गए थे, ये पश्चिम की ओर जाएगा 6 किलोमीटर एंड दाहिनी साइड मुड़ेगा 4 किलोमीटर जाएगा, तो राइट साइड मुड़ के ऊपर 4 किलोमीटर गया। तो अब दूसरे से बताओ, ये कौन है? मोहन है, यहाँ पे है, और एक दूसरा था रमेश। तो पहले तो ये 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ, और इसके बीच का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, बिकॉज नीचे वाला 6 है, तो 6 + 5 कितना हो गया? 11 किलोमीटर। ईजी है। एयरफोर्स थोड़ा सा अब इसको घुमा के पूछ रहा है, ठीक है, तो रेडी रहना। ये जो चीज़ है ना थोड़ा सा ज़्यादा घुमा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड करके दे रहा है डायरेक्शन चैप्टर को। 3, 10, 101 आगे क्या हो जाएगा? एक नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन इजी दिए जाते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या कर रखा है? देखो 3 को 10 बनाया कैसे? 3 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, 10 मिल जाएगा। 10 के स्क्वायर में 1 जोड़ दोगे तो 101 मिल जाएगा, तो 101 के स्क्वायर में आप 1 जोड़ के देखो क्या मिल रहा है। पहली बात तो ये, तो आपको 10202 मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा आपका। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। चलो 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताओ इसका कौन सा दर्पण छवि नहीं है? नहीं है तो चलो ठीक है, नहीं है वाला खोज लेते हैं। इस साइड में कह रहा है विच इज नॉट द मिरर। मैं तो पहले बार सुन रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, टाइपिंग एरर है क्या? मैं देख लेता हूँ। कह रहा है रीजन है ना यहाँ पे, चलो आर का ऐसे बन जाएगा ये, ओके। ये सब एक जैसे हैं क्या? REGION REG, हाँ देखो ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ पे देखो जी जो है ना इसको उल्टा कर दिया गया है, ये वाटर मिरर कर दिया गया है। जी को यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया गया, जो कि ये नहीं। जी को अगर हम नीचे से अगर दर्पण लगाएंगे ना तब ऐसे जी बनता है, जो कि 4 नंबर में है। अगर जी को अगर साइड मिरर लगाओगे ना तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं था, हमने पढ़ने में घबरा गए शुरू में ही देख के, ठीक है कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल भी सेम टू सेम दे रखा है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। कह रहा है यदि हम पूर्व को उत्तर पश्चिम कहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे? सुनो, ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना हो रहा है, देखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट बहुत लोग ना जल्दीबाजी में इसको गलत कर देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो सही कैसे करें? सबसे पहले जो रियल डायरेक्शन, अच्छा कलर चेंज करने दो, जो रियल डायरेक्शन होता है ना वो बना लिया करो, ठीक है। रियल डायरेक्शन कहने का मतलब ऐसे वाला, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है अपना नॉर्थ और ये आपका साउथ, ठीक है। चलो अब ये जो हो गया ना, कह रहा है कि हम पूर्व को क्या कह रहे हैं? उत्तर पश्चिम। अब ये जो चीज़ है ईस्ट में जो था ना वो हम कह रहे हैं ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। इसको हम NW कह रहे हैं, बट एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होता है? तो ये सर यहाँ पे होता है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो असली में यहाँ पे होता है उसको हम बना के ले गए यहाँ पे, ठीक है। कितना डिग्री आगे ले गए? तो 45 डिग्री ये
और 90 डिग्री ये दोनों मिला के 135 डिग्री आगे बढ़ा दिया हमने। रियल को आगे बढ़ा देंगे तो एक इमेजिनरी डायरेक्शन मिल रहा है। तो अब साउथ को क्या कहेंगे, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो साउथ डायरेक्शन पे कौन सा डायरेक्शन आएगा, तो इसके 135 पहले जो था, तो इसके 135 यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वही ना घूम के यहाँ पे आएगा। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था, नॉर्थ ईस्ट था, तो तभी तो नॉर्थ ईस्ट 135 डिग्री जाएगा, तो साउथ पे चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा यहाँ पे आके। तो ऑप्शन नंबर बी को लगा दो, ताला, जो भी लगाना है, ताला या फिर चूड़ी वाला। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ नहीं, सेंटर की तरफ मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। मुकुंद राजेश के भाई, मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, भाई नहीं बाईं ओर है मतलब लेफ्ट में है। विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नगेश के बीच में है। तो बताएं नगेश की दाईं ओर कौन बैठी है या फिर बैठा है। पहली बात तो सब लड़के हैं, एक तो सर्कल बनाओ, ठीक है। कौन सा सर्कल है आप समझ रहे हो, ये कोई ऐप नहीं है ये, ठीक है, जो जहाँ पे पैसे लगा के खेलते हैं। ये जो है आपका ताश खेलने वाला सर्कल। आगे देखो 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए पहले एक पोजीशन बना दिया करो ताकि आसान हो जाएगा, ऐसे तुक्का में बैठाना सही नहीं लगता अपने को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मुकुंद जो है ना राजेश के बाईं ओर है, तो मान लो राजेश को कहीं भी बैठा दो, मान लेते हैं यहीं पे राजेश को बैठा दो, तो राजेश के लेफ्ट में इधर या फिर इधर, तो लेफ्ट तो इधर होगा, ठीक है। जब सेंटर की ओर फेस करेगा तो लेफ्ट इधर होगा। यहाँ पे कौन आएगा, मुकुंद, बाल मुकुंद टीएमटी आ गया, ठीक है। तो ये जो है अपना साइड में रहने दो इनको। अब क्या है क्या, विजय जो है ना अनिल के दाईं ओर है और अनिल नागेश के मतलब दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। तो अनिल और नागेश के बीच में कौन होगा, विजय। तो एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि बीच में बैठाना है किसको, विजय को, तो ऑब्वियसली विजय यहीं पे बैठेगा, ताकि तभी तो 2 लोगों के 2 नए लोग नाम है तो इन दोनों के बीच में इसको बैठाना है, तो विजय को तो चुपचाप यहाँ पे बैठा दो। अब तय ये कर लो ना कि यहाँ पे अनिल होगा कि यहाँ पे नागेश होगा। तो पहली बात, अगर हम यहाँ पे नागेश को, यहाँ पे अगर अनिल को रखते हैं तो अनिल का राइट हैंड तो इधर हो जाएगा, तो अनिल के राइट में कौन आ जाएगा, मेरे को ये बताओ। अनिल के राइट में कौन आ जाएगा, मुकुंद हो जाएगा। जबकि क्या है ना कि अनिल और देखो अनिल के दाईं ओर है, तो अनिल के दाईं ओर बैठाने के लिए यहाँ पे रखो, अनिल को रखना होगा, ठीक है। तभी अनिल के दाईं ओर कौन जाएगा, विजय। विजय जो है अनिल के दाईं ओर है और ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमने मुकुंद को ना राजेश के बाईं ओर ठीक बैठाया था। अब यहाँ देखो एक और नाम किया, मैं नाम भूल गया इनका, नाम ही में थोड़ा कंफ्यूजन है। अनिल, मुकुंद और एक कौन था भाई, नागेश था। अब एक जो सीट बचा वहाँ पे नागेश, इनका नाम मैं भूल गया क्योंकि यूजुअली इन नाम का यूज हम लोग करते नहीं है, नागेश, ठीक है। अब ये अपने अपने जगह बैठ गए। तो नागेश के पूछ रहा राइट में कौन है, ठीक है, राइट ऑफ नागेश, तो ये नागेश है, राइट में इसका देखो मुकुंद है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुंद। आ गया बात समझ में, तो यही है, क्योंकि जब पढ़ाना होता है ना तो फिर बोलते बोलते लोग नाम में कन्फ्यूजन होता है। आगे देखो चुपचाप बनाना होता है तो पट से बन जाता है। आगे देखो ये कह रहा है 123 को अगर हम पेन को 1 2 3 कहते हैं, पेंसिल को अगर 1 2 3 4 5 6 कहते हैं, केबल को अगर इतना कहते हैं, तो इस वाले कोड को क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो पेन को क्या लिखा है इन्होंने 1 2 3, मतलब पी को 1, ई को 2, एन को 3। ऐसे क्यों कह सकते हैं कि सच में ऐसा है, क्योंकि पेंसिल में भी अगर चीज देखो वही है, पेन छुपा हुआ है तो इनको 1 2 3 ही लिखा गया और सिल को 4 5 6 लिखा गया। और केबल में भी देखो CABLE, सी को अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो केबल में भी 4 लिखा है, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये जो है इनको डिकोड करना है अपने को। 6 2 8 3 1 2 3 4 5 6, तो 6 किसको कहा गया, देखो 6 जो है अपना एल को कहा गया तो एल लिख दो। 2 किसको कहा गया, तो देखो ई से 2 कहा गया तो इसको LE कह दो। 8 किसको कहा गया, देखो ए को कहा गया यहाँ पे, तो LEA कर दो। 3 किसको कहा गया है, तो एन को कहा गया है। 1 किसको कहा गया है, तो 1 जो है ना किसी को नहीं कहा गया, क्या पी को कहा गया, देखो यहाँ पे पी, ठीक है। मिल रहा है क्या, LEANP, तो LEANP, एल तो ये नहीं होगा, सी तो होगा नहीं, LEANP, ये B एंड D दोनों के अंदर है, ठीक है। चलो पूरा करके देख लेते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। 6 का मतलब L हुआ, तो लास्ट में L आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D मिल गया, बिकॉज इसके आई है, ये तो होगा नहीं और ये नहीं होगा। रीजन
क्योंकि इसका एल ए है शुरू में, तो एल ई होना चाहिए था, और इसका क्या है भाई, एल ई है, लेकिन इसके लास्ट में आई है, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो अब मैंने पहले ही बता दिया था, ये नहीं होगा, लैन लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा गंदा कर दिया मैंने, यहाँ पे साफ कर देते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इसको डिक्शनरी वर्ड में अरेंज करो। डिक्शनरी वर्ड क्या होता है आपको भी पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में, पेड कोर्सेज के अंदर भी और यूट्यूब पे फ्री भी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड कोर्सेज वाले ही पढ़े होंगे, यूट्यूब वाले भी पढ़े होंगे। फोर हेड, ठीक है, फोरेंसिक और फॉरेस्ट में देखो, पहले तो फोर सब में लग रखा है, ठीक है। अब ई के बाद देख लो, इसमें एच है, इसमें एन है, इसमें एस है और इसमें एम है। तो पहले क्या आता है, ठीक है, पहले क्या आता है ये चीज बताओ मेरे को। पहले कहोगे सर, पहले ऑब्वियसली उसमें एच आएगा, तो एच है एक के अंदर। एच के बाद क्या आएगा, तो एम आएगा, तो फिर 4 आ जाएगा। एम के बाद एन आता है, तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद बचा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। अगर आपने ये चीज़ लगाया होगा तो सही है, अदरवाइज गलत कर रहे हो आप। इसमें से पूछ रहे हैं आपसे, ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को बताओ कि क्या है आपस में, औरत, माँ और डॉक्टर के बारे में। देखो, एक औरत डॉक्टर हो सकती है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी डॉक्टर औरत ही हो, लेकिन जितनी भी माँ है वो औरत ही होगी, कोई आदमी माँ तो बनेगा नहीं। पहली बात तो ये जो मदर है ना, ये मदर, ये विमेन के अंदर होना चाहिए, बिकॉज सारी औरतें माँ नहीं है, तो कुछ औरतें माँ बन जाती है, और कुछ डॉक्टर जो है ना वो माँ हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसलिए जो डॉक्टर है वो माँ के अंदर भी आनी चाहिए, विमेन के अंदर भी, और कुछ बाहर भी रहना चाहिए, बिकॉज सारे डॉक्टर तो औरत नहीं है, कुछ आदमी भी हैं, और जो डॉक्टर औरत है उनमें से कुछ डॉक्टर माँ भी होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम ऐसे बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है ना 2 वर्गों को एक साथ जोड़ दो और उनकी वॉल्यूम उनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे ये बताओ। ये दो क्या है, घन है, क्या है, घन ही है ना, वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर है ये दो। इसकी अगर एक साइड की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो सब 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ही होना है, दोनों का सेम चीज़ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ 3 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दो, यही कह रहा है ना आपसे, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा अगर जोड़ देंगे तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर दो, फिर 3 का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, 9 + 9 = 18। एकदम बेसिक सा था। जब बच्चों के एग्जाम में आया तो कह रहे सर बहुत डिफिकल्ट दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो समझना था ही नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना था, इजी सा कंसेप्ट था इसका। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, ठीक है, तो वो संख्या कौन है। मान लो वो संख्या x है, तो x का 15% जो है ना, अगर 15% में अगर x का 9% माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। बस यही कह रहा था। तो इसको आप घटा के देख लो, तो ये हो जाएगा 6x = 100, कितना, 3 दूनी 6, 11 बार में कट जाएगा, और ये 50 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, 550। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में देता है, खाली थोड़ा सा कहानी को घुमा देगा और बच्चे लगता है कि नहीं डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। 18 नंबर देखो, ABCD, ठीक है, ABCD और E का माध्य जो है ना वो 36 है। माध्य क्या है, तो एवरेज मानते हैं उसको। तो इनका अगर एवरेज 36 है तो एग्जैक्ट इनका सम कितना होगा, 5 लोग हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 हो जाना इनका। फिर कह रहा है ABD का माध्य 32 है, तो इनका एग्जैक्टली सम क्या होगा, सॉरी BD और E का, ठीक है, 3 लोग हैं तो 32 × 2 कर लो, 64 हो गया, ठीक है। कह रहा है A और C का माध्य कितना होगा, A + C का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। तो पहली बात ना, A और C का कैसे निकालोगे आप, ABCDE में से BDE को अगर हम देखो, BDE को घटा लेंगे तो मिलेगा क्या, A और C। तो हम इसको यहीं पे घटा के देख लेते हैं, ठीक है, जो वैल्यू मिले वो हो गया A + C की वैल्यू, A + C की वैल्यू। तो A और C का अगर माध्य निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, तो 2 लोग हैं ना, तो 86 को 2 से डिवाइड कर दो, 86/2, 43 होना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे हमने टाइपिंग में कुछ गलत किया है क्या, हमने देखो कहाँ पे गलत किया, यहाँ पे 3 लोग हैं ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से करना था, रुको, यहीं पे हमने गलती कर दिया जल्दीबाजी में। 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इनको आप लोग घटा लो तो इनका वैल्यू 84 हो जाएगा। A + C का, A + C है यार, इनका माध्य निकालना और 2 से कर लो, 42 हो जाएगा, ठीक है।
ये जो चीज़ है ऐसे करना था, हमने वहाँ पे गड़बड़ किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लोग थे तो 3 से करना था ना जितने लोग हैं। 19 देखो कह रहा है 7.8 माइनस 0.4, ऑफ का मतलब गुना होता है। 5.1 में से 3.8 घटाओ प्लस 9.3 इंटू 1.5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लास्ट में करना, अदरवाइज टाइम खा जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम खत्म करोगे आप। 7.8 में से अगर 6, ये 0.4 है, 6 नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो और इनको घटाओगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.52 आ जाएगा। और इनको यहीं पे हम लोग मल्टीप्लाई कर भी ले तो क्या आ जाएगा, ये भी बड़ा सोचने वाला। 15 को और 93 को कर लो, आ गया 1395। तो मतलब 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो 13.95। अब देख लो आगे चल के आप या तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही करेंगे इनको। 7.8 तो 4 दूनी 8, 5 के 20, तो क्या हो जाएगा। कर लेने के बाद इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है ये भाई, थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जल्दीबाजी में। तो एक बार ना शुरू से हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज इसका सॉल्यूशन मेरे को याद हो गया था, मैं उस बेसिस पे इसको करे जा रहा था, बट ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। चलो, यह सॉल्यूशन कभी कभी ना इसको याद हो जाता है तो खतरनाक हो जाता है, माइंड में गलत डिजिट भी बैठ जाता है और वही हम लिखते चल जाते हैं। तो चलो अब इसको हम लोग अगर माइनस कराएंगे तो कितना आएगा। उस टाइम मेरे को सॉल्यूशन याद था, मैंने लिख दिया 5 पॉइंट समथिंग लिख दिया था, बट एग्जैक्टली इसका 1.3 आना चाहिए, तो यहीं पे हमने लिखने में गलत कर दिया था, 1.3। अब आपका सही आ जाएगा। अब इसको 9.3 और 1.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आना चाहिए, 13.95 आना चाहिए, ये तो ठीक था। अब इनको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 13×52 पॉइंट हो तो 0.52 होना चाहिए, ठीक है, 0.52 ये हो गया इतना। अब क्या करोगे, माइनस वाले को लास्ट में, पहले प्लस वाले को कर लो, तो 7 4 13 7 कितना हो जाएगा 20, और ये हासिल जाएगा तो 21.23। 21.23 में से आप 0.52 माइनस करा लो, कितना हो जाएगा, 52 माइनस करा रहे हैं हम लोग, ये 0.75 होगा यहाँ पे, इनको यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हो जाएगा ना हासिल लेने के बाद, ठीक है। और इनको घटा दोगे तो आराम से मिल जाएगा, ये 2 और 3 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, तो 21.23 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, कितना भी आप पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर माइंड में अगर एक बार में सही से नहीं जा रहा तो गलती करा ही देगा, आप लाख रुपये कर लेना, ठीक है। तो इसलिए इसको लास्ट में करना, अदरवाइज दिमाग का दही हो जाएगा। बीच एग्जाम में मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मैं खुद भी बैठूँ अगर एग्जाम में ना, तो इसको मैं शुरू में हाथ ना लगाऊँ, इसमें बढ़िया बढ़िया स्मार्ट बंदे भी कहानी खत्म हो जाता है। ये सनकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में छूना चाहिए उनको, खिचड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा भी नजर इधर उधर गया कहानी खत्म। देखो एक व्यापारी के पास 12 क्विंटल गेहूं था, टोटल गेहूं कितना है उसके पास, 12 क्विंटल। उन्होंने इसका एक हिस्सा ना 13% के प्रॉफिट में बेचा और बाकी 23% के प्रॉफिट में बेचा, तो कुल मिला के उसको 17% का प्रॉफिट हुआ। देखो पहले को 13% के प्रॉफिट पे, दूसरे को कितना 23% के, ओवरऑल हुआ कितना उसको 17% का प्रॉफिट, तो 23% के लाभ पे कितना। तो इसको हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से बनाओ, क्रॉस माइनस करा लो, रेशियो निकल जाएगा यहाँ से इनका, 17 - 3 कर लो, 13 कर लो, ठीक है, ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 18 19 20 21 22 23 6 हो जाएगा ना ये, ठीक है। और ये हो जाएगा इनका 4, इनको लिखो आप घटा के जो वैल्यू आता है 6/4, ये कट के क्या हो जाएगा 3/2 के रेशियो में आ जाएंगे। कह रहा है, पूछ रहा है किसका बताओ, 23% के प्रॉफिट पे जो बेचा, तो 23 वाला 2 आ रहा है ना, तो 2 बाई क्या करोगे 3 + 5 3 + 2 जो रेशियो का निकालते हैं मेथड, इंटू टोटल कितना था 12 क्विंटल, तो 12 × 100 करोगे, 100 का मतलब 1 किलो का, 1 क्विंटल का मतलब 100 kg, तो 12 क्विंटल का मतलब 1200 kg, 2/5 × 1200, ये कितना हो जाएगा, कटाओगे ये 100 को कटाओगे 20 बार में कट जाएगा, ये 12 दूनी 24 24 दूनी 48 480 की। चलो ना इससे मत कटाओ, आप खुद कटा के देख लो, 12 दूनी 24 2400 को 5 से डिवाइड करोगे 480 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई की एज जो है ना 6/5 के रेशियो में, एक्स एंड वाई की रेशियो का है एज का 6/5, अगर उनकी कुल एज जो है ना 44 है, तो मतलब टोटल एज क्या हो जाएगा 6x प्लस में 5x, इनकी वैल्यू 44 है, तो 11x बराबर कितना है 44, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर 8 साल के बाद उनकी एज क्या होगी, तो प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट है 6x और 5x, ठीक है। इसमें अगर 8 8 जोड़ देंगे तो यही वैल्यू होगा, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो 6 × 4
प्लस में 8, 5 इंटू 4 प्लस में 8, तो 6 छके 24, 8 कितना होता है 32, 5 छके 20, 8 28, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लो, 8:7 आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में है भी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलो, आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 107 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या। देखो आरोही क्रम में क्या है ना, तो मान लो पहला x है, फिर x+1 कर लो, ठीक है, +2 कर लो, इस तरीके से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है आप करते जाओ और एवरेज निकालो। आरोही क्रम में लिखने का मतलब इस तरीके से लिखते हो और एग्जाम में आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे कह रहा है क्रमागत 6 सम संख्याओं, यहाँ पे आरोही क्रम में क्या है ना, मतलब बढ़ते जाओ लेकिन वो सम संख्या होनी चाहिए। अगर मान लेते छोटी सम संख्या 2 मान लेते, तो अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू 3 मिल जाएगा, तो सम संख्या होगा नहीं, तो ये तो वैल्यू लेना गलत है। इस तरीके से सम बोले विषम बोले मैटर नहीं करता, आपको ऑड बोले चाहे इवन बोले कुछ भी बोले, आपको x प्लस फिर x+2 मानना है सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को x+4 मानना है, फिर आगे x+6, x+8, x+10, ये जो हो गए लगातार 6 सम संख्या हो गए और इनका एवरेज 107 है ना, तो एग्जैक्टली इनका सम कितना होगा, हम तो जोड़ रहे हैं सभी को, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सभी हो जाएंगे 6x प्लस में कितना, ये हो जाएगा 6 4 10, ये 2 8 10, तो 10 10 20 और 10 30, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह था, कितना था 30, ठीक है, और ये 107 में करोगे तो 6 7 42 और ये 6 हो गया, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 612, x बराबर हो गया 102। अब कह रहा है लास्ट के x की वैल्यू निकल गई, तो लास्ट के 3 जो है ना आपके डिजिट, लास्ट में क्या 3 थे, x+6, x+8 और x+10, इनका क्या है ना कि आप एवरेज निकालो, तो ये निकाल के आप 3 से डिवाइड मार दो, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 3x प्लस में 24/3, तो 3x की जगह पे क्या लिखोगे 3 इंटू 102 प्लस में 24/3, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और ये 3 0 इतना, और ये हो जाएगा प्लस में 24/3 का मतलब हो जाएगा आपका 330/3, मतलब हो गया आपका आंसर 110। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है 110 बी के अंदर है, ठीक है। तो 22 का जो है बी सही आंसर है बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है आपके एग्जाम में, डेंजरस इन द सेंस कि टाइम वेस्ट कराएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि इसका शॉर्टकट होता ही नहीं कुछ। आगे देखो, कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो पहली रेलगाड़ी की रफ्तार अगर 30 किलोमीटर पर घंटा है तो दूसरी का बताओ। तो देखो ऐसे में क्या होता है ना, जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो उनको हम रिलेटिव स्पीड जोड़ देते हैं, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, सॉरी टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बटा में रिलेटिव स्पीड। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव टाइम क्या है 10 सेकेंड ले रहा है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन की जो लंबाई होती है 100 मीटर और 150 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों ट्रेन की जो है ना स्पीड को जोड़ दो, तो ये देखो सारी चीज़ें मीटर में है सेकंड में, बट स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का तो पता ही नहीं है क्या है ना, कह रहा है 150 किलोमीटर, दूसरे वाले का पूछ ही रहा, तो दूसरी वाली का आप बताओ वो स्पीड कितना आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी वाली का स्पीड बताओ। तो ऐसे में आप दूसरी वाले को x मान लो, इसमें प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। तो पहली वाली का कितना 30 किलोमीटर और दूसरा वाला x मान लो, बिकॉज दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे तो ऐड हो जाएगा। और ये जो किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इनको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10 = 250, ये हो जाएगा 30 प्लस में x, और ये 5/18 को अगर ऊपर ले जाओगे तो ये उल्टा हो जाता है 18/5 हो जाएगा। इनका 1 0 250 का कट जाएगा और ये 5 के टेबल से कटाओगे कट जाएगा। ये 30 प्लस x को इधर भेजते हैं हम लोग लेफ्ट में, तो 30 प्लस में x ये 90, तो x बराबर कितना हो गया 60। 90 में से अगर 30 को घटा लोगे तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब तो होगे सर यहाँ पे तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया था, बट x का वैल्यू तो किलोमीटर पे माना था ना, किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए किलोमीटर पर आवर में हमने लिखा है यहाँ। क्लियर है, आगे बढ़ो। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखो 10%, 20%, 30% के अगर एकल मतलब डिस्काउंट बताओ, ठीक है। इनका सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ऐसे 100 माइनस D1 घटा है हमने इसको बहुत बढ़िया से, 100 माइनस D2 बाई 100 मान लेते हैं, और एक क्या 100 माइनस D3 बाई 100 डॉट 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 जितना भी है, फिर लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहले देखो 100 है
माइनस, अब 100 माइनस D1, 100 में D1 घटाओगे तो D क्या है 10% है पहले, तो 100 में से 10 घटाओगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 बटा में 100। D2 कितना है, 100 में से 20 घटा लो, अब 80 बचेगा। D3 है 30, तो 100 में से 30 घटा लो 70 बचेगा, इंटू 100 कर लो, तो ये 100 तो कट जाने हैं, 2 0 कटा लो यहाँ से, एक सिंगल जीरो कटा लो, तो 100 माइनस ये सब मल्टीप्लाई कर दो 9, 8 और 7 को, ठीक है। तो 9 8 कितना हो जाता है 72, और 72 को आपको करना है अब इससे मल्टीप्लाई, तो थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। 72 को अब 7 से करोगे कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, तो 504 हो जाना चाहिए, ठीक है। करके देखते हैं ऑप्शन से मैच करता है कि नहीं, बटा 10, ये हो जाएगा 100 माइनस 50.4, क्लियर है। फिर इसको घटाओ तो 49.6 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। 24 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये कह रहा है अगर ये कह रहा है ना कि ए रेशियो बी का मतलब ए बाई बी का वैल्यू 2/3 है, बी बाई सी का वैल्यू 4/3 है, सी बाई डी का इतना है, तो ए बी सी डी का वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना। देखो ए रेशियो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3, बी रेशियो सी का मतलब 4/5, सी रेशियो डी का मतलब 3/2। अब कहोगे सर अपने स्पीड में क्यों जा रहे हो, बिकॉज ये मॉक टेस्ट है, ये कंसेप्ट की क्लासेस नहीं है जो आराम आराम से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आप मेरी स्पीड को भी पकड़ लो। रीजन क्योंकि अब यहाँ पे मॉक टेस्ट वही लगाते हैं जो कंसेप्ट पढ़ के आते हैं, बिना कुछ पढ़े मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत बेवकूफ़ी है वो, ठीक है। अब ABCD निकालना है आपको, कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 2 में हमने पढ़ा था, पेड और यूट्यूब दोनों पे मैंने पढ़ा था, 4 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, पहले तो 24 आ गया। फिर बी की वैल्यू 4 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 4 3 12, 12 इंटू 3 कर लो 48 हो जाएगा। फिर अब क्या करोगे, यहाँ से 4 को भूल जाओ, 3 5 एंड 3 को, तो 5 3 15 और 15 3 45। अब ऊपर से नीचे तक कर लो, 5 2 10 हो जाएगा और 10 इंटू 3 30। कह रहा आपसे पूछ किसका रहा है बताओ, और किसका किसका, ABCD निकालो ना, अभी कट करोगे किस चीज़ के टेबल से कटेंगे, सब के सब 3 के टेबल से कटेगा क्या, हाँ सब 3 के टेबल से कटेंगे। 8 बार में 16 बार में कटेगा, नहीं कट रहा है भाई ये, ठीक है। तो ये 3 6 18 होता है, तो फिर नहीं कट रहा है ये, कटेगा भी कैसे, यहाँ पे 36 आना चाहिए था और हमने 48 लिख रखा है। यहाँ पे देखो 4 3 एंड 3 को करेंगे तो कितना आएगा 36 ही आएगा ना, यहाँ पे 36 आना चाहिए था, तो ये 12 बार में कटेगा और ये 15 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में कट गया। 8 12 15 20 है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, क्लियर है ना। आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 27.50 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 28.60 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट कितना है। कॉस्ट प्राइस है उसका 27.50, सेलिंग प्राइस है उसका 28.60, प्रॉफिट कितना है मेरे को ये बताओ। सबसे पहले प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस को घटा लेते हैं, जो वैल्यू होता है वो क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो घटाओगे तो कितना मिलेगा 1.1, ओके। तो 1.1 पी को परसेंट में चेंज करना है, तो प्रॉफिट बटा में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 27.50 इंटू 100, ठीक है। अब ये पॉइंट कटाने के लिए क्या करोगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे 27 यहाँ से कटा लो, अब ये पॉइंट कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 275 इंटू 100 कर लो, यहाँ से डिवाइड मारोगे 2 बार में और ये 5 बार में, तो 25 से ये 4 बार में, अपने हिसाब से कैंसिल कराया करो, सामने वाला का देख के नहीं। मैं आपको इसमें कंसेप्ट बता दिया कि इस कंसेप्ट पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन कट करने वाला चीज़ आप खुद से करो, ठीक है, बिकॉज मैं मान लो डायरेक्टली बड़े बड़े वैल्यू कटा रहा हूँ, आपसे कट नहीं रहा है, कहोगे मुझसे बनेगा नहीं, तो अपने हिसाब से धीरे धीरे करो, अब जाके फिर फाइनली सॉल्यूशन देख लो, ऐसे आ रहा है कि नहीं। 27 देखो, एक ट्रेन एवरेज 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 100 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है, ठीक है। 40 मीटर में यात्रा पूरी करने के लिए ट्रेन को का स्पीड क्या होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है और 100 मिनट में जा रही है। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड क्या है ना, स्पीड इनटू टाइम दे रखा है और इधर भी क्या दे रखा है आपको, टाइम और स्पीड पूछ रहा है, तो S1 इंटू T1 और S2 इंटू T2 करो, तो पहले वाला का स्पीड कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, अब ये मिनट में है तो इसको हम लोग घंटा में चेंज कर देंगे 60 से डिवाइड मार के, क्लियर है। सेकेंड वाला का स्पीड पता ही नहीं है, टाइम पता है 40 मिनट, तो 60 से डिवाइड मार दो ताकि वो घंटे में बदल जाए, तो 60 60 कट जाएगा,
जीरो जीरो कट जाएगा और ये 4 के टेबल से कटाओगे 12 बार में कट जाएगा। तो S2 बराबर कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। चलो 28 नंबर देखो, अगर कॉसेक -4 पाई/3 का वैल्यू x है तो x का वैल्यू बताओ। पहली बात तो कॉसेक को रहने दो साइड, ठीक है, माइनस ये पाई का वैल्यू होता है 180, अब कटाओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60। तो मतलब ये कॉसेक -240 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो पहली बात कॉसेक 240, तो ये 240 कहाँ जाता है थर्ड के अंदर, और थर्ड के अंदर कॉसेक क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं ना 180 प्लस में थीटा, इसको कहते हैं थर्ड वाले को। तो ये लिखो कॉसेक माइनस में ऑलरेडी इसकी वैल्यू आएगी पहले तो, ठीक है, अभी इस माइनस को हमने साइड में कर दिया बिकॉज इसकी वैल्यू माइनस में है ऑलरेडी। ये क्या होगा 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो 180 में क्या जोड़ेंगे कि 240 आ जाए, तो कह सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू 240 आनी चाहिए। तो 180 प्लस में थीटा बराबर 240 करोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। बट सुनो, तो ये तो ऑलरेडी ये थर्ड में माइनस होता है और क्वेश्चन में भी माइनस है, तो ये कह सकते हैं ना माइनस कॉसेक -60 डिग्री। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस कट के प्लस, और कॉसेक 60 की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे हो जाएगी आपकी जो 2/√3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो ये ट्राइगोनोमेट्री में भी फ्री में भी पढ़ा रखा है, पेड में भी पढ़ा रखा है। मैं ये नहीं बोलता ना खाली पेड पढ़ो, फ्री में भी पढ़ा रखा है सब यूट्यूब पे। आगे कह रहा है इसमें बताओ कि अगली इसके बाद क्या होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे था, फिर ऊपर गया, फिर मतलब आपको ना एंटी क्लॉकवाइज एक एक पोजीशन जा रहा है। तो जब यहाँ पे आ गया तो इसके बाद पीछे में आना चाहिए, तो ये वाला पार्ट इसका पूरा कंप्लीटली कलर हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब अगर हम नॉन वर्बल की भाषा में बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, देखो इसको हम बताते हैं। बीच में यहाँ पे 40 लिख रखा, कैसे आया, 5 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दो 40 आ जाएगा। इसमें देखो 3 5 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दो 45, वैसे 6 4 एंड 1 को मल्टीप्लाई करोगे 24। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताओ 30 में से कितने आपने सही किए। और जाने से पहले फिर से सारी पीडीएफ्स वोकैबलरी, मैथमेटिक्स, जीके, करंट अफेयर, ठीक है, और मैथमेटिक्स सबको बाई कर लो। और साथ में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो A to Z स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, पेड कोर्सेज भी वहाँ पे भी है। तो कहीं इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करके ही जाना एग्जाम से पहले, मैं देख के देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।